नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इंडिया गठबंधन पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आ रहा है, सुनवाते हैं आपको। सीएम नीतीश कुमार ने आज के दिन बयान दिया इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि लगातार विपक्ष इस तैयारी में कि कैसे इस गठबंधन को मजबूत रखे रहा जाए। वहीं संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी आज के दिन अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई वरिष्ठ मंत्री इस समय मौजूद हैं। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर और प्रहलाद जोशी में इस बैठक में शामिल। बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी अहम बैठकें कर रहे हैं। बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद हैं आज के दिन। सदन की कार्रवाई की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर में, क्योंकि सदन की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं आगे। Report of the Committee on Demands for Grant of the Ministry of External Affairs for the year 2023-24. Report of study visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Dr. Sumer Singh Solanki. माननीय सभापति महोदय, मैं अपने नाम के सामने उल्लेखित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दिनांक 24 अगस्त व्यक्ति 1 किलो कोयला किसी को डिस्क्रिशनरी नहीं दे सकते हैं। एक भी कोयला ब्लॉक हम डिस्क्रिशनरी आधार पर नहीं दे सकते। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने लाया है और इसके कारण देश में कोयला का उत्पादन भी बढ़ा है। जो सिर्फ 565 मिलियन टन 540 मिलियन टन होता था, इस बार हम 1 बिलियन टन हम उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है और आने वाले 2 वर्ष में पूरा सब्स्टिट्यूटेबल जो कोल है उसका इंपोर्ट हम पूरा बंद करने वाला है। Honorable member, supplementary? No? No supplement. श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी ने जो जवाब दिए हैं। My question is, will the Minister of Coal be pleased to state whether any cases of over-reporting of production of coal and differences in the physical stock and the book stock in West Bengal during the last 2 years and the current year have come to the notice of the government? If so, the details thereof, whether the matter has been investigated. And the second question, the number of new coal mines that have been opened by the government since the last 3 years in various areas of the country. State-wise, please state the data. Thank you. सर, ओवरऑल जो कुछ भी कोल प्रोडक्शन में हो और जो माइनिंग में जो कुछ भी इरेगुलरिटी होता है उसका तो कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट से ही होना चाहिए। हमने बार बार लिखते रहते हैं कि तो सदन की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा आदेश। अब दिल्ली जल बोर्ड का होगा CAG ऑडिट। कैग ऑडिट होगी। कैग ऑडिट के जरिए अब यहां पर देखना होगा कि क्या सामने आता है। सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश, पिछले 15 साल का कैग ऑडिट सरकार अब कराएगी। जल बोर्ड में अनियमितताओं के उठे थे सवाल। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। तो चलिए, फिलहाल इंडिया गठबंधन पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आ रहा है, सुनिए आप। हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम
और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से। तो सीएम नीतीश कुमार आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना कि आने वाले समय में हम बताएंगे इंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा और किस तरह से सभी राज्यों में हम अपनी छाप छोड़ेंगे। विपक्ष के नेता एकजुट हो जाएं, ये कहना सीएम नीतीश कुमार का, जिन्होंने पहल की थी एकजुटता सभी विपक्ष की पार्टियों में बनाने की और लगभग उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन हाल ही के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। जो भी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उन्होंने खुलकर बयान दिया और कई सारे सवाल भी खड़े किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन पर और भी तमाम चीजें। लेकिन कांग्रेस के अगर वोट शेयर और प्रतिशत को देखा जाए तो वो इतना खराब नहीं है, इसलिए इंडिया गठबंधन को अपना काम करते रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया। मैं चाहता हूं विपक्ष के नेता एकजुट हों, सीएम नीतीश ने कहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंडिया गठबंधन पर बैठक की और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो हम तय करेंगे बैठक का समय क्या होगा। हम फ्लोर मीटिंग कर रहे हैं, इसमें बात होगी। इंडिया गठबंधन पर खड़गे का बयान सामने आया कि आगे हम तय करेंगे कि आखिर मीटिंग कब हो, हम फ्लोर मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कुछ एलाइज है सर जो से इंडिया अलायंस की आज मीटिंग होने वाली है सर। हम शेड्यूल करेंगे। हाँ, उसका एक सबसे मिलकर टाइम नहीं होगा, लेकिन आज फ्लोर मीटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर। फ्लोर्स मीटिंग में, फ्लोर लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। कुछ एलाइज है सर जो बोल रहे हैं कि उनको इनवाइट नहीं किया है, उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, जो हमारे लोग जो भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि आगे अब तय किया जाएगा कि आखिर मीटिंग का समय क्या रखा जाए, फिर इस पर चर्चा की जाएगी। फ्लोर मीटिंग में हम तय करेंगे, बैठक का समय फिलहाल अभी तय नहीं है। बड़ी खबर, हत्यारों का पुलिस ने फोटो जारी किया। सुखदेव सिंह की हत्या के आरोपियों की फोटो जारी की गई है। रोहित राठौर और नितिन फौजदार की फोटो जारी की गई है। हत्या को अंजाम देने वाले शूटर हैं दोनों आरोपी। हत्या और अंजाम देने वाले शूटर हैं फिलहाल ये दोनों आरोपी। पुलिस ने फोटो जारी किया। फोटो आप देख पा रहे होंगे, हमारे बैकग्राउंड में भी हमने इन आरोपियों की तस्वीर लगाई है जिनकी तलाश में पुलिस अब जुटी है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी गतिविधियां कहां पर रही है कल के दिन, इस पर भी बारीकी से नजर इस समय रखी जा रही है। तो राजस्थान में इस समय जमकर बवाल इस पूरी घटना के बाद। सुखदेव सिंह की हत्या के आरोपियों की फोटो जारी की गई है और इस फोटो के आधार पर फिलहाल तलाशी और जांच अभियान। तो चलिए इस हत्याकांड को लेकर कुछ अभी ग्राफिक्स हैं कि आखिर कौन है रोहित गोदारा, गैंगस्टर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। रोहित गोदारा बीकानेर में लूड़करसर इलाके में कपीरसर का रहने वाला है। वहीं 2010 से अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा है रोहित ने, और उसके बाद इतने बड़े हत्याकांड को इसने अंजाम दिया जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। वहीं 2010 से अपराध ये लगातार कर रहा है। महज 19 साल की उम्र में ये अपराध में लिप्त हो गया था। उसके बाद लगातार कई बड़ी घटनाओं को इस तरह से ये अंजाम दे चुका है। वहीं आगे अगर बात करें इस आरोपी के बारे में, तो बीकानेर के कालू थाना का मोस्ट वांटेड ये क्रिमिनल है जिसने घर में घुसकर मौत के घाट उतारा है, जिसकी तलाशी अभी देश के 5 राज्यों में की जा रही है। राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी ये मांग चुका है। इसी तरह की घटनाओं को लेकर इसने कई बार रंगदारी की भी मांग की है। वहीं आगे अगर बात करें तो रोहित पर राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप लगा हुआ है। ये वो आरोपी है। वहीं देखिए रोहित पर राजस्थान के कई इलाकों में मामले तो दर्ज है, लेकिन 2022 में सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ही की थी। आपने याद होगा जिस तरह से कुछ दिन पहले ठेहट की हत्या हुई थी उसमें भी ये शामिल। वहीं गोदारा ने आनंद पाल सिंह और बलवीर बनुडा की मौत का भी बदला लेने की यहां पर धमकी दी थी। फिर वैसे ही देखिए यहां पर कई बार तो इंटरनेट के जरिए यहां पर कॉल किया गया था गोगामेडी को इंटरनेट के से कॉल किया गया, उसके बाद इनको अपने जाल में फंसाया गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं। सन 2006 में करणी सेना बनी थी, लेकिन सन 2012 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनी जिसके अध्यक्ष बने। वहीं लंबे समय तक राष्ट्रीय करणी सेना के साथ भी ये जुड़े रहे। वहीं आगे अगर बात करें तो 2013 में करणी सेना में शामिल हुए। 2013 के बाद लगातार उसमें एक्टिव रहे, लेकिन सुखदेव गोगामेडी की जब हत्या हुई तो उसके बाद तलाशी भी जारी, लेकिन आरोपी कई अभी हैं जो इस समय बाहर हैं पुलिस की पकड़ से। राजपूत समुदाय के सबसे मजबूत नेताओं में से एक, और चुनाव के परिणामों की तुरंत बाद इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान ने देश को हिलाकर रख दिया है। राजपूत समाज में सम्मान और युवाओं में लोकप्रिय। हालांकि कई बार अपराधों में इनका भी नाम सामने आया, कई मामले इन पर भी दर्ज हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष है और इनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफी बेहतर रहे। इसके बाद अगर बात करें तो इस समय लंबे समय तक राष्ट्रीय करणी सेना के साथ ही जुड़े रहे। समय आगे बढ़ता गया, इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इन्होंने राजस्थान में अपनी पकड़ बनाई। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिस तरह से कल इनकी हत्या की गई, उनकी आंखों को रास नहीं आते थे और फिर इनकी हत्या की गई और इस घटना को अंजाम दिया गया। 2013 में करणी सेना में शामिल हुए। ये देखिए तस्वीरें राजस्थान के, ये राजस्थान की तस्वीरें जहां पर आज के दिन बंद का ऐलान किया गया करणी सेना की तरफ से। दुकानों में ताले लगे हैं, गलियां सूनी पड़ी हैं। पूरे राजस्थान का चप्पा चप्पा आज के दिन इसी तरह से दिखाई दे रहा है कई जगहों पर। सुखदेव सिंह गोगामेडी। तो आरोपियों को लेकर फिलहाल देश के 5 राज्यों में इस समय तलाशी अभियान जारी है। पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर ये हत्या करने वाले आरोपी छिपे हुए कहां पर हैं। सुबह से लगातार न्यूज इंडिया के इस पर अपडेट जारी है, आगे भी देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहेगा हमारे साथ।